अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह प्रेमों के दे मादेब एपिसोड है जी 259 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कर रहे हैं वो किसी स्वार्थ पूर्ति हेतु नहीं, समस्त संसार के कल्याण हेतु है। इसीलिए त्रिमूर्ति द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करें तो आपके लिए अच्छा होगा। नारायण नारायण। ये मुनिवर भी ना इन्हें ज्ञान का मोती बांटने में बड़ा आनंद आता है। अरे कम से कम पहले पूछ तो लें कि सामने वाले को ज्ञान चाहिए भी या नहीं, हैं? देवराज, हाँ प्रस्थान का समय हो गया है। हाँ, समय हो गया है। बलि, अब हमें क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जी आचार्य। महाराज, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? हाँ, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु, आपकी जीवन शैली, आपके दर्शन शास्त्र का अनुसरण करना ही हमारा व्यक्तित्व है। आपको भस्म प्रिय है तो भस्म हमें भी प्रिय हो गई। आपने स्मशान में वास किया तो स्मशान हमारे लिए निवास बन गया। आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए, हमारे सुख का कारण है। यदि कभी आप हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है प्रभु जैसे हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। आपसे ही हमारा जीवन परिभाषित हुआ है प्रभु। आपका अवशिष्ट ग्रहण करना हमारे लिए सौभाग्य रहा है। अब आप बल्कि विष ग्रहण करने जा रहे हैं तो हमसे भेदभाव क्यों प्रभु? क्यों हमें विष का अवशिष्ट ग्रहण करने से वंचित रख रहे हैं? बताइए प्रभु। ऐसा कदापि नहीं है नंदी। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। इस बार भी तुम सबको अवशिष्ट अवश्य प्राप्त होगा। किंतु विष का अवशिष्ट अमृत ही हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नहीं प्रभु नहीं, हम भी विष ग्रहण करेंगे। हम सभी गण प्रेत तत्पर है प्रभु। नंदी, हम सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं जिन्हें निभाना आवश्यक है। विष पीना मेरा दायित्व है और इसकी पूर्ति मैं अवश्य करूंगा। माता,
माता आप ही कही है ना प्रभु से कि नंदी, यदि तुम सब भी मंथन में चले गए तो यहाँ अशोक सुंदरी का ध्यान कौन रखेगा? कौन करेगा उसकी रक्षा? हमारी अनुपस्थिति में तुम सबका यहाँ होना अनिवार्य है। यही तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है माता, हम अशोक सुंदरी का ध्यान रखेंगे, अवश्य रखेंगे। प्रभु, कल्याण। यदि तुम मुझे जाने से रोकोगी तो मेरा जाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि ना ही मेरा जाना टल सकता है और ना ही मैं तुमसे ना कह सकता। हम आपको ऐसे नहीं रोक सकते। आपको पता, हमारे पिताजी महादेव किसी अवश्य महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाना। आप जा सकते, किंतु हमें एक वचन देकर। बोलो पुत्री। आप अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र हमारे पास लौट आएंगे। मैं वचन देता। और जितना भी समय आप हमसे दूर रहेंगे, क्षतिपूर्ति हेतु आप उस दिन दुगने समय तक हमारे साथ खेलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, हमें कथाएं सुनाएंगे। हमारा प्रत्येक अनुरोध आपको स्वीकार होगा। धन्य हूं मैं, मेरी पुत्री मेरे दायित्व को समझती है। स्मरण रही पुत्री, जितनी शीघ्रता तुम्हें मुझसे मिलने की होगी, उतनी ही व्याकुलता मुझे तुम्हारे पास लौटने की होगी। मैं अवश्य लौटूंगा और उसके पश्चात तुम्हें कथाएं भी सुनाऊंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा। तुम्हारा प्रत्येक अनुरोध स्वीकार होगा मुझे। मैं वचन देता हूं।
जी, इंद्रदेव जो हैं वो अ, वही अक्कड़ में और वही चीज़ में, और पूछा भी खुद ही था ऋषि मुनि से कि आप चुप हैं, बात नहीं कर रहे, तो इस बार वो उनसे यही कह रहे थे कि ये पूरी सृष्टि के लिए और त्रिपुर के लिए वो ठीक है, और आप जो है इसमें बाधा मत बढ़ाइएगा, कुछ ऐसी चीज़ मत कीजिएगा, और अपना गुरूर कम कीजिए, और कह के चले गए हैं। और ये चीज़ जो है वो इंद्रदेव कह रहे हैं कि मैंने तो मशवरा माँगा ही नहीं है, और मशवरा तो माँगे तो उसके बाद देना चाहिए। तो मतलब कि पहले खुद ही उनको बोला कि चुप खड़े हैं, तो उन्होंने बात की है तो अब बुरी लग गई है। मतलब उनके मतलब की बात नहीं थी। इंद्रदेव जो है अपने उस पे चल रहे हैं। राजा बलि जो है वो फाइनली जो है वो तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जाने का टाइम समय जो है वो हो चला है। तो वो तारकासुर के पिता को भी कह रहे हैं कि आप नहीं आएँगे। तो मतलब उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ। उनकी बातों से ही लग रहा है कि वो कुछ चाल चल रहे हैं। वही हुआ, वो चक्री को उन्होंने इशारा किया कि जो हमने प्लान बनाया हो, तो उनका कोई ना कोई प्लान होगा इसमें। इधर इंद्रदेव जो हैं उनका होगा। दोनों जो हैं कुछ ना कुछ जो है वो करने वाले हैं इसमें, और समुद्र मंथन जो है वो किस तरह कंप्लीट होता है ये तो देखने लायक होगा। लेकिन नंदी महाराज जो है वो अपनी जगह पे परेशान है, क्योंकि उनको बहुत प्रिय हैं जो है शिव जी जो हैं। उनको पता चला है कि उन्होंने विष जो है वो पीना है, और ये सिचुएशन होनी है, तो उसके ऊपर वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, और हम जो है वो विष जो है वो पिएँगे। मतलब आधा आप पीते हैं तो आधा हम पिएँगे। तो हम भी इस जंग में शामिल होंगे, इस चीज़ में, समुद्र मंथन में हम भी शामिल होंगे, आपको अकेले नहीं करने देंगे। तो शिव जी भी कह रहे हैं कि कर्तव्य होता है हर इंसान का, तो आप लोगों का अलग है और मेरा अलग है, और ये कर्तव्य मुझे निभाना पड़ेगा, ये मुझे करना पड़ेगा। और क्या नाम है, माता पार्वती जी जो हैं वो भी इन्हें समझा रही हैं कि आप यहाँ पे होंगे तो जो इनकी बेटी हैं क्या नाम है, अशोक सुंदरी जो है उनका भी तो ख्याल करना है। वो कर्तव्य जो है वो नंदी महाराज जो है वो निभाएँगे। तो कहीं न कहीं उस चीज़ में मिस तो कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन ये है कि वो डर रहे हैं अभी। माता पार्वती जैसे डर रही थी, लेकिन उनको विष्णु जी ने समझाया तो वो समझ गए उस चीज़ को। अब नंदी महाराज जो हैं और उनसे वार्तालाप हो रही थी प्रेत कुंज से, और अभी बातचीत चल ही रही थी, और इजाज़त मिली है तो कि बेटी जो है शुभ सुंदरी वो अगेन वहाँ पे बाजू जो है फैलाए खड़ी हैं, रास्ता रोके हुए। और वो कह रही हैं कि क्योंकि उन्होंने पहले भी वार्तालाप जो है शिव जी और माता पार्वती जी के दरमियान जो वार्तालाप हुई उनको सुन लिया था। तो उन्हें पता था क्या सिचुएशन है, और जो मेरे पिता हैं शिव जी वो क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने फाइनली उनको रोका, उन्होंने कहा मैं रुक तो जाऊँगा, शिव जी कह रहे हैं तुम्हारे प्यार मोहब्बत की वजह से, लेकिन मेरा कर्तव्य भी है, वो भी मुझे निभाना पड़ेगा, और इतनी प्यार मोहब्बत दिखाओगी तो मैं जा नहीं सकूँगा। और लेकिन ये है कि उन्होंने जो है अशोक सुंदरी जो है उन्होंने एक वचन लिया कि आप वापस आएँगे। लग ही रहा था कि यही कहेंगी, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं, और वो मिस कर रही हैं और कह रही हैं कि आप जाएँगे तो ये वचन दें कि आप वापस आएँगे, और जितना टाइम आप वहाँ पे गुज़ारेंगे उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस उतना समय जो है आप मेरे साथ जो है बिताएँगे, और मेरे साथ खेलेंगे। तो एक पिता और एक बेटी का जो वो रिश्ता है, वो भी उसमें नज़ाकत और प्यार मोहब्बत और वो चीज़ नज़र आ रही है। और लेट्स सी जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, नंदी महाराज की अगर बात करें याद, बहुत ही कह लीजिए कि शिव जी के साथ वो प्रेम करते हैं, और उनकी भक्ति की क्या ही बात है कि शिव जी के साथ हर लम्हा वो हमेशा से खड़े हुए हैं। जहाँ पे भी शिव जी को किसी भी किस्म की आवश्यकता पड़ी है तो नंदी महाराज जो हैं वो सबसे पहले आगे खड़े हुए। यहाँ पे नंदी महाराज जो हैं वो शिव जी से यही कह रहे थे कि हम भी आपके साथ चलेंगे, और हमेशा से आपने हमारा ख्याल रखा है, हमारी जो भी चीज़ें आपने हमें बताई वो सब हमें प्रिय हैं। बस हम आपकी वजह से हमें प्रिय हो गई है, और अगर इस वक़्त हम आपके साथ नहीं जाएँगे और विष आप अकेले ही पिएँगे तो हम लोगों का क्या फ़ायदा है फिर आपको? यहाँ पे फिर माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि फिर अशोक सुंदरी जो हैं उनका ख़्याल कौन रखेगा? आप लोगों का यही कर्तव्य है कि आप लोग हमारे पास रहिए, और अशोक सुंदरी जो हैं उनका ख़्याल कीजिए, और आप लोगों की यहाँ पर भी ज़रूरत है।
अब शिव जी जो हैं वो इस सारे कार्य को समझते हैं कि नंदी महाराज जो है वाकई उनके साथ कितना ज्यादा प्रेम करती हैं, और वो शिव जी के लाडले भक्त भी इसी वजह से। दूसरी साइड पर अशोक सुंदरी जो है उनका एक पिता के साथ जिस तरह से प्रेम है वो दिखाया गया है, और शिव जी का भी दिखाया गया है कि एक मासूम सी बच्ची सामने अपने पिताजी के खड़ी हों और उनकी आंखों में आंसू हों तो पिता जो है उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे शिव जी ने कहा कि अगर आप इस तरह से मुझे रोकेंगी तो फिर मैं अपने मकसद में कामयाब कैसे होऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा इतना बड़ा जो मेरी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने। यहाँ भी अशोक सुंदरी जो है उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप देवों के देव महादेव हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, आपने इसको पूरा करना है, लेकिन आप मुझे ये वचन दीजिए कि समंदर मंथन खत्म होते साथ ही आप बहुत जल्दी ही मेरे पास वापस लौटेंगे। बिल्कुल जी। और खुद ही जो है वाकई पहले कह के कि आप बोल नहीं रहे, मुनिवर को जो है वो बोला, और आप मौन क्यों है आज। वो समझता था कि मेरी तारीफ करेंगे जी, मैंने बड़ी बात कही है कि उन मूर्खों से हम काम लेंगे, असरों से, उनसे जो है वो ये अमृत जो है वो ले लेंगे, छीन लेंगे, जब निकालेंगे तो हमारा ही अधिकार है, हम उनको एक कतरा भी नहीं देंगे, थोड़ा सा भी नहीं देंगे, तो हम उन मूर्खों का फ़ायदा उठाएंगे। तो ये वो मतलब खुद से बात करके अपने कार में, तो ये वो अपनी तारीफ सुनना चाहता कि बड़ा अच्छा प्लान है जी, बड़ा अच्छा प्लान इंद्रदेव जी ने बनाया है और बड़ी अच्छी सोच है उनकी। इसलिए वो कह रहे थे मुनिवर आज नहीं कुछ बोलेंगे आप। तो जब देव ऋषि जो हैं वो फिर बोले हैं, फिर उन्होंने लेक्चर दिया है अहंकार पे, तो वो दे के वो चले गए हैं। तो फिर कहते हैं मैंने कौन सा मांगा था ज्ञान, और मुझे ज्ञान दे के जो है वो चले गए हैं। तो ये ज्ञान देते रहते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं, मैंने कौन सा मांगा था, खुद ही छेड़ा है। मुनिवर चुप करके खड़े थे। और दूसरी साइड पे जो है राजा बलि ने तो सबको जो है वो कह दिया कि चलें, महाराज को भी जो है वो साथ लेके जाने का कहा है, लेकिन महाराज जो है वो काम खराब करेंगे और इधर जो है इंद्रदेव जो है काम खराब करेंगे, और फिर दोनों में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। अगर ये दोनों मतलब ना होते और दोनों जो है वो सही ज़हन के मालिक होते, सही सोच के, तो ये लड़ाई मेरे ख्याल में यहीं पे अब ख़त्म हो जाती और आधा आधा मेरे ख्याल में बांट लेते अमृत को, या कुछ और जो है वो तरीक़ाकार हो जाता। तो लेकिन ये है कि इनकी वजह से फिर से वही इनकी लड़ाइयाँ जो है वो जारी रहेंगी। और दूसरी साइड पे नंदी महाराज तो वाकई जी प्रेम करते हैं, और वो उस प्रेम में जो है वो खोए हुए थे और कह रहे थे कि विष आप पीने लगे हैं तो हमें भी जो है वो पिलाएं, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए बीच में। तो उन्होंने जो है वो अमृत की बात की, उन्होंने कहा नहीं हम विष पिएंगे। तो लेकिन महादेव जी ने कहा कि विष तो मैंने केले में जो है वो पीना ही पीना है, और वो अटल है। और इसी तरह जो है वो अपनी पुत्री को भी बता रहे थे कि वो अटल है, वो होके ही रहना, लेकिन आप जो है वो आप इस वजह से आप ना, आपको भी ना नहीं कर सकता, और मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना फिर। तो फिर उन्होंने जो है इजाज़त दे दी है, लेकिन शर्तें रखी हैं, क्यूट सी शर्तें हैं उनकी और अशोक सुंदरी जी की। तो अभी बहरहाल जी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी समुद्र मंथन जो है वो शुरू होने वाला है। बिल्कुल ये नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, आप वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।